अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट से ये बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। राहुल गांधी की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। सांसद सदस्यता बहाल नहीं होगी, क्योंकि पुनर्विचार याचिका जो दाखिल की गई थी, उस पुनर्विचार याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। मानहानि केस में यह बड़ा झटका। निचली अदालत का फैसला बरकरार रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। निचली अदालत का फैसला बरकरार रहने वाला है। इसी बातों को, ग्राउंड्स को देख के रखा कि देखिए यहाँ पर उनको इस तरीके की राहत मिलने की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिख रही। और एक ही झटके में जो हेमंत, जो जस्टिस हेमंत हैं, उन्होंने एक ही झटके में ये कह दिया कि इनकी जो अर्जी है वो डिसमिस की जाती है, नामंजूर की जाती है। तो ऐसे में राहुल के पास अब कोई रास्ता यही बचता है कि या तो वो सजा को मान कर चले और या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे। लेकिन अब इनके पास वक्त कम है, 6 महीने और लोकसभा चुनाव से पहले ये बहुत बड़ा झटका सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, पूरी कांग्रेस के लिए है। इसी सवाल के साथ मैं अरुण के पास जाती हूँ। अरुण, जिस तरीके से कहा जा रहा था, एक उम्मीद भी जताई जा रही थी, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि देखिए मैं किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं, और इस बात की दलीलें भी कोर्ट के अंदर दी गई। लेकिन अब कांग्रेस का अगला जो है स्टेप क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से जनक बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख जो है वो किया जा सकता है राहुल गांधी की तरफ से। देखिए अनुपमा, अब राहुल गांधी के पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही थी कि उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभिषेक मनु सिंघवी जो पूरा ये मामला देख रहे हैं, लीगल माइंड है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे सवेरे से। उनको उम्मीद थी कि कुछ फैसला इस तरह का आएगा, राहुल गांधी को हो सकता है राहत मिल जाए। कि यहाँ पर ये कार्यकर्ता यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं लगातार। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जरा एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इन लोगों से। आप ये बताइए, जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर आपको क्या कहना है? हमारा कहना बिल्कुल यही है कि लोअर कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक साजिश के तहत फैसले सुनाए जा रहे हैं। लोअर कोर्ट का फैसला कानून की निगाह के अंदर गलत था और उसी को अपहेड कर रही है सारे सेशन कोर्ट। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला बिल्कुल पलटा जाए। आप लोग कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट में तो जज फैसला देते हैं, कोई पार्टी जिस प्रकार की दलीलें वहां पर पेश, राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर किया जा रहा है। अरे सीरियल ऑफेंडर तो भाजपा के लोग हैं। सीरियल ऑफेंडर तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर आके आप प्रोटेस्ट करेंगे राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है, उनको राहत नहीं मिली? देखिए, हम इसके जो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जिस तरह से ये फैसला कराया जा रहे हैं ये सबको मालूम है। नरेंद्र मोदी सरकार बौखला चुकी है। उनको अगर डर है किसे, तो राहुल गांधी से डर है। देखिए, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जैसा कि हमने बताया था कि राहुल गांधी के पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करेंगे इस वक्त। बिल्कुल, तो अरुण हमारे साथ बने हुए। हमें न्याय हो। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग, जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। देश के किसानों की बात हुई, काले कानून के खिलाफ लड़ाई की बात हुई, देश पे महिलाओं पे तो अत्याचार बलात्कार हो रहे थे, उसके खिलाफ राहुल जी ने बोला। पूरे देश के युवाओं के सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी पुनर्विचार याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब हम अगर लीगल आशा को लगा कि राहुल जी संसद में रहेंगे, राहुल जी ऐसे ही बोलते रहेंगे, तो उनके जो जुमलों वाली सरकार है उसकी पोल खुल जाएगी। उनके और अदानी के जो रिश्ते हैं उसकी पोल खुल जाएगी।
इसीलिए राहुल जी की आवाज दबाने का प्रयास हुआ। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा। लेकिन राहुल जी ने पहले दिन से बोला है कि डरो मत लड़ो, और राहुल जी ने बार बार बोला है कि आप अपने सरकार और सत्ता के दम पे हमें पार्लियामेंट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन देश के लोगों की लड़ाई लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप पार्लियामेंट से निकालो, मेरे घर खाली करवाओ, मुझे जेल में डालो, लेकिन देश के लोगों की आवाज बनने का काम राहुल जी करेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी। हमें अब भी कानून पे विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आगे जो भी पार्टी स्टैंड लेगी उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। तो राहुल गांधी को यह बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है, यानी कि उनकी संसद की सदस्यता बहाल नहीं हो पाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से उन्हें न्याय मिलेगा। गुजरात हाई कोर्ट ने हालांकि राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है, यानी कि निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया था वो फैसला वैसे ही स्थिति में बना रहेगा। गुजरात हाई कोर्ट ने जो यहां पर इनकी तरफ से याचिका थी उसे खारिज कर दिया। सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई और इसके बाद से सजा के बाद राहुल की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। अब रद्द होने के बाद से उम्मीदें जो हैं वो गुजरात हाई कोर्ट पर टिकी हुई थी, लेकिन अब जो फैसला आया गुजरात हाई कोर्ट ने जस की तस स्थिति को बहाल रखने की बात कह दी है। खिलाफ जो गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ जो फैसले की उम्मीद ये लोग कर रहे थे वो वैसे फैसले नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे अब राहुल गांधी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई हाई कोर्ट के आदेश पर वरिष्ठ वकीलों से अब चर्चा जो है वो शुरू कर दी गई है ताकि इसके बाद क्या कदम उठाया जाए। हाईकोर्ट के फैसले को जल्द सुप्रीम कोर्ट में चुनौती राहुल गांधी की तरफ से दी जाएगी। तो इस